हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या होता है, जहाँ रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। ठीक है, सो देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटिव परमिटिविटी, जहाँ इसे कहते हैं डायरेक्टिव कांस्टेंट, जिसके बारे में मैंने बताया था इसकी वैल्यू ए के लिए कितनी होती है, डायरेक्टिव कांस्टेंट। तो इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन के साथ। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, दो चार्जेस को लेना है वैक्यूम में। ठीक है, कंसीडर करिए दो चार्जेस को वैक्यूम में, तो उनके बीच में ऑब्वियसली कोई डिस्टेंस भी होगा, उस डिस्टेंस को भी कंसीडर कर लीजिएगा। जब आप डिस्टेंस कंसीडर करोगे तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वहाँ पे एक फोर्स होगी। ठीक है, तो वो फोर्स कौन सी है वो आपको पता ही है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कंसीडर करिए टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 वैक्यूम। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r का। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1 और एक यहाँ पे चार्ज है Q2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r। तो देन अब यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ में क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ में कहता है कि जो फोर्स होती है एयर में कहो या वैक्यूम में कहो। ठीक है, मान लीजिए हम एयर के लिए 1 लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे कहेंगे, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू तब आती है जब एयर ना हो, मीडियम की बात होगी। तो यहाँ पे Q1 Q2 और डिस्टेंस क्या है, r का स्क्वायर। तो मान लीजिए हमने ये फोर्स ले ली, जहाँ आप यहाँ पे 1 की जगह आप एयर भी लिख सकते हो, अगर लिखना है तो यहाँ पे एयर भी लिख सकते हो फुट में, जब 1 लिख लीजिए तो इसे रख लीजिए फर्स्ट। ये तब की बात है जब दो चार्जेस को हमने कहाँ पे रखा था, दो चार्जेस को हमने कहाँ रखा था, एयर में या वैक्यूम में। ठीक है, तो एयर में इतना होगा, क्योंकि आपको पता है एयर के केस में क्या होता है, जो आपका डायरेक्टिव कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, 1/4 एयर, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं है। तो हमने दो चार्जेस को कंसीडर किया वैक्यूम में, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर। अब देखो सेम चार्जेस को लो, अब क्या करना है आपने, सेम चार्जेस को लीजिए और लेकिन किसमें लीजिए, मीडियम। नाउ आल्सो आप क्या करिए, कंसीडर दी सेम चार्जेस इन अ मीडियम। आपका किसी मीडियम में हो, तो जब मीडियम की बात होगी एयर नहीं होगी, अब वैक्यूम की बात नहीं होगी, किसी मीडियम की बात होगी। तो मीडियम के केस में यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, तो देयरफॉर f जो होगा, f आप MED लिख सकते हो, मीडियम। ठीक है, मीडियम की बात हुई तो यहाँ पे आएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर। ये तो आएगा ही आएगा, ये एप्सिलॉन आएगा, लेकिन अब इसके साथ क्या आएगा, एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम के लिए इसकी वैल्यू आती है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एप्सिलॉन की वैल्यू होती है कितनी, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन। ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था और ये डायरेक्टिव कांस्टेंट था, और डायरेक्टिव कांस्टेंट की वैल्यू 1 एयर के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये आपको क्लियरेंस होगी। सो देयरफॉर अब इसको रख लीजिए सेकंड, सेकंड रख लीजिए। आप क्या करिए, डिवाइड करिए फर्स्ट को सेकंड से। नाउ डिवाइडिंग क्वेश्चन सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन को फर्स्ट से डिवाइड करें। तो देयरफॉर फर्स्ट क्या है हमारे पास, f एयर अपॉन f मीडियम। आप इनको F1 और F2 भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको F2 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और अगर आप इसे F1 करना चाहते हो तो लिख सकते हो, योर चॉइस। F1 मीन एयर एंड F2 मीन मीडियम। तो ये आएगा F1 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r, फिर नीचे आएगा 1/4 एप्सिलॉन
Q1 Q2 बाई आर, ये और ये कैंसिल, ठीक है, इसके कैंसिलेशन हो जाएगी और आपको पता है ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिलेशन में आ गई, यहाँ मिला 1, यहाँ 1 अपॉन क्या है एप्सिलॉन। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने फर्स्ट जो सेकंड इक्वेशन है ना उसको फर्स्ट से डिवाइड किया, ये लिखा है, ठीक है, डिवाइड किया है इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट के साथ, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को हमने किससे किया है, फर्स्ट के साथ। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर जब क्या आएगा, सो देयरफॉर आप कह सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। तो इसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमारा क्या है कंसेप्ट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई दो चार्जेस को एयर में रखा है तो वहां पर जो फोर्स पैदा होगी और जो दो चार्जेस को मीडियम में रखा है और वहां पे जो फोर्स पैदा होगी उन दोनों का रेशियो रिप्रेजेंट्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जिसके कंसेप्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम आपको न्यूमेरिकल करवाने लगे हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। ये जो न्यूमेरिकल यहाँ पर मैंने लिखा है, इट्स एन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन क्या है हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक का, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स separated by distance 3.2 into 10 minus 15 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, हमारे पास जो चार्ज ये 2 है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स है, तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा हो गए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, बीटा हो गए, बीटा को हम किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन से, तो अल्फा पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स कहेंगे और प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास गिवन है सॉल्यूशन में, देखिए हमारे पास जो यहाँ पर गिवन है, हमारे पास एक तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, और एंड हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 3.2 into 10⁻⁵ मीटर। अब आप लोगों को क्या करना है, दोनों चार्जेस को, जिनके प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज तो सेम रहता है तो इसलिए ये पॉजिटिव का है। तो हमारे पास देखेंगे अकॉर्डिंग टू, हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक we have कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R। तो ये इसकी स्केलर फॉर्म है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आ गई 9 × 10⁹, ठीक है, Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, तो Q2 की वैल्यू सेम है 1.6 × 10⁻⁹, और डिस्टेंस नीचे, डिस्टेंस कितना है 3.2 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन पेपर में आया होगा, देखो इसमें यहाँ पे जो 10 वाली पावर्स हम पुल करिए, 9 आएगा इनटू 1.6 इनटू 1.6 आएगा, ठीक है। अब इनटू है 10 की पावर 9, ये कितना आ गया -90 बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएगी, नीचे कितना आ गया 3.2 इनटू 10⁻⁵, ठीक है, इनको आएगा 3.2 इनटू 10⁻⁵। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा 9 × 6 1.6 इंटू 10 पर कितना है -38, ठीक है, तो ये -38 आएगा प्लस 9 तो कितना आ गया -29, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 पर -30। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट्स को फिनिश करिए। आप ये पॉइंट को कर सकते हो फिनिश इसके साथ, ये पॉइंट आप इसके साथ फिनिश कर दीजिए, तो आएगा 9 × 16 इंटू 16 इंटू 10 पर -29, तो ये ऊपर जाके कितना आएगा +30, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 32 इंटू 32, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 16 × 16 16 2 जा
1 जा 2 जा। यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 9 इंटू कितना आ गया 10 आ गया, 10 पर 1 आ गया, नीचे कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, अब आप करिए इसको 9 इंटू 10 बाई 4, तो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 5 टू जा 10, कितना आ गया 9 45 2। तो हम निकाल के रहे थे, हम निकाल रहे थे फोर्स कि वहाँ पे दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच में कितनी फोर्स है, जो कि हमें डिस्टेंस दिया है, ये आ गया 22.5 मीटर। तो ये कितनी फोर्स थी इसके बीच में, जब 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो 22.5 मीटर की फोर्स थी यहाँ पर जो ऐड है, दिस इज टू दिस